हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 to 4 कंप्लीट करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिटरमिन्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक लाइन की जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और हमें इस लाइन, ये जो लाइन है ये पास हो रही है थ्रू 5, -2, एक पॉइंट से पास हो रही है 5, -2 से और विद स्लोप 4, और हमें इसका स्लोप जो है वो गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन, ये जो पॉइंट हमें गिवन है 5, -2, हम इसको नेमिंग कर लेते हैं, यानी कि लेट पी 5, -2। ठीक है, जो पॉइंट हमें गिवन है उसको हमने क्या नाम दे दिया, पी का नाम दे दिया, और यहां पर हमें स्लोप गिवन है एंड m इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, जब भी हमें एक लाइन की जो है एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो तो हम यूज करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। और स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब चूंकि यहां पे हमें वैल्यू चाहिए किसकी, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन a का। अब यहां पर हमें जो वैल्यूज चाहिए वो किसकी चाहिए, x1, y1 और m की। तो पॉइंट p जो है हमें गिवन है, तो ये x है और ये y है, तो ये x1 और y1 हो जाएगा, यानी कि x1 इक्वल हो जाएगा किसके, 5 के, y1 इक्वल हो जाएगा -2 के, एंड स्लोप हमें गिवन है 4 एंड m इज इक्वल्स टू 4। सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज उठा के हम इक्वेशन a में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस y1। ठीक है, तो माइनस इक्वेशन का आ गया और y1 की वैल्यू है -2 इज इक्वल्स टू m 4 है, x माइनस x1, x माइनस x1, तो ये हो जाएगा पास y माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये हो जाएगा y प्लस 2, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, और फिर 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो x को पॉजिटिव रखते हैं, तो ये जो वैल्यूज है y प्लस 2 इसको इक्वल के राइट साइड पे ले आएंगे, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, इक्वल टू 4x माइनस 20 प्लस y, इधर आके माइनस y हो जाएगा, प्लस 2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, फिर हम y को लिख लेंगे -y, और -20 और -22, ये हो जाएगा माइनस का 22 इक्वल टू 0। तो ये बस लाइन की इक्वेशन आ गई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और यही जो है बस इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 गिवन है, थ्रू -1, -4 विद स्लोप -2/3। अब यहां पे हमें एक लाइन है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है -1, -4 से, और हमें यहां पर इसका स्लोप जो गिवन है m इज इक्वल टू -2/3। तो सबसे पहले जो हमें ये पॉइंट गिवन है इसको हम नेमिंग कर लेते हैं कि लेट p -1, -4 एंड स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें गिवन है -2/3। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे कि जब भी हमें एक लाइन का पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। वो होती है पास y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, इसको हम इक्वेशन a का नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये पॉइंट हमें गिवन है तो ये x1 और y1 हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू -4 एंड m इज इक्वल्स टू -2/3। सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इक्वेशन a में, तो ये हो जाएगा y माइनस y1, करली ब्रैकेट लगाएंगे हम,
y माइनस फॉर्मूले का y1 माइनस 4 है इज इक्वल्स टू m माइनस 2/3 है इंटू x माइनस x1, तो x ही रहेगा माइनस x1, तो यहां पे भी करली ब्रैकेट आएगा, x माइनस फॉर्मूले का और x1 भी -1 है, ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2/3 x माइनस माइनस प्लस 1, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 1। अब 3 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे 3y हो जाएगा, प्लस 3 को प्लस 4 से करेंगे प्लस 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 3 4 और 12 इक्वल टू -2 को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस -2x माइनस प्लस -2 1 2। ठीक है, हम जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं x को पॉजिटिव रखते हैं, तो ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे -2x है तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए हम इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, इधर है प्लस का 3y प्लस का 12 और ये माइनस का 2 है, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आंसर इसका आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 12 प्लस 2 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई है 2x प्लस 3y प्लस 14 इक्वल टू 0 और यही हमारे पास इसका आंसर भी हो जाएगा। पार्ट 3 गिवन है थ्रू -1/4, 3/4 विद स्लोप 2/5। अब यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन, सबसे पहले जो मैं पॉइंट गिवन है -1/4, 3/4, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं कि लेट p जो है वो है -1/4, 3/4 और यहां पर जो हमें स्लोप गिवन है वो है m इज इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, एक स्लोप पॉइंट गिवन है तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इसको हम इक्वेशन a का नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये पॉइंट हमें गिवन है तो x1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x1 इक्वल टू माइनस का 1/4 और y1 की हो जाएगी 3/4। ठीक है, और स्लोप जो हमें गिवन है m इज इक्वल्स टू 2/5। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन a में, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो x ही रहेगा। अच्छा, अब ये फॉर एक इक्वेशन का माइनस और एक x1 का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/4। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू वाई माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, 5 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया है तो यहां बचा 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर, अब ये वैल्यू फ्रैक्शन में है तो हम इसको लीनियर कर लेते हैं, y के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए 1 4 4, तो फिर y को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4y माइनस 4 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए 4 1 4 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो फिर 3 को भी हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 1 3 इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 4 आ जाए 1 4 4, तो x को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, प्लस 4 को क्या 4 में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए 4 1 4, तो फिर ऊपर वाले 1 को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 1 2 2 2 4 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4y माइनस 3/4 इक्वल टू 4x प्लस 1/2। अच्छा जी, अब क्या है कि 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 5 10 इंटू 4y माइनस 3/4
4 इक्वल टू 4x प्लस 1 हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 5, ठीक है, 4y माइनस 3, 4y माइनस 3, और ये नीचे क्या बचा था 2 ओवर 2 इक्वल टू 4x प्लस 1, ये हो जाएगा 4x प्लस 1। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4y माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू 4x प्लस 1। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20y, फिर इस प्लस 5 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, 2 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8x प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। हम x को पॉजिटिव रखते हैं इक्वेशन में, तो ये वाली वैल्यूज हम इक्वल के राइट साइड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 2 प्लस 20y इधर आ गया माइनस 20y माइनस 15 है इधर आके प्लस 15 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8x माइनस 20y, फिर हम y को लिखेंगे, अच्छा प्लस का 15 और प्लस का 2 प्लस का 17 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई, 8x माइनस 20y प्लस 17 इक्वल टू 0, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 गिवन है थ्रू 0, b विथ स्लोप m। अब यहाँ पे हमें एक लाइन जो है वो 0, b पॉइंट से पास हो रही है, और इसका स्लोप जो है वो हमें m ही गिवन है यहाँ पे, और हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन, हमें जो ये पॉइंट गिवन है इसको हम नेमिंग कर लेते हैं कि लेट p 0, b और एंड स्लोप जो है वो हमारे पास m इज इक्वल्स टू m ही है। तो यहाँ पे बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन a का, ठीक है। अब हम यहाँ पे x1 y1 और m की वैल्यू चाहिए, तो x1 यहाँ पे हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा b एंड m इज इक्वल्स टू m। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन a में, तो y माइनस y1 इक्वल टू m ही x माइनस x1, x माइनस x1, और x1 जो यहाँ पे पास 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस b इज इक्वल्स टू m, x में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे x ही बचेगा, y माइनस b इज इक्वल्स टू mx, ठीक है। तो हम x को पॉजिटिव रखते हैं इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा mx प्लस y, इसको इक्वल के राइट साइड पे लेंगे, माइनस y माइनस b है प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई है, mx माइनस y प्लस b इक्वल टू 0, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।